हेलो वेलकम टू पीजीटी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराडो का आज 70 क्लास है। आज क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे डिस्टॉर्ट इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे। आज हम लोग क्लास ये डिस्टॉर्ट इफेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। डिस्टॉर्ट एक यहाँ पे इफेक्ट होता है और डिस्टॉर्ट एक आपका यहाँ पे आप टूल्स बार में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल्स होता है आपका। तो ये दोनों का वर्क दोनों अलग अलग है आपका। यहाँ पे डिस्टॉर्ट देख रहे हैं आपका, डिस्टॉर्ट यहाँ पे भी है आपका, ये अलग वर्क करता है। और ये डिस्टॉर्ट ये आपका इफेक्ट है आपका, यहाँ पे डिस्टॉर्ट इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का अलग वर्क करता है। तो यहाँ पे भी कुछ भी हम लोग का शो नहीं कर रहा, इसलिए कुछ भी हम लोग का यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले जितना भी इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है इफेक्ट मेनू पे, तो ये अगर आपने क्लास अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर नए आप व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इमेज हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ लेते हैं। तो एक ये इमेज को कॉपी करते हैं और ये पेस्ट कर दिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे इफेक्ट में लोग जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट में जाने पर यहाँ पे डिस्टॉर्ट टू सब देखिए, ये सारा हम लोग का जितना इफेक्ट है ये हम लोग को ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का आता है ब्लॉक्स आता है। तो ये ब्लॉक्स क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लॉक हम लोग का इसमें वर्क कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तो जिस इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का डॉकर ओपन हो जाएगा। तो डॉकर में सारा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ कि किस किस कैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया हम लोग का। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर डॉकर्स में आते हैं पे ब्लॉक विथ है और ब्लॉक हाइट है आपका। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे यहाँ पे पकड़ करके इस तरह से अगर हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देखिए जितना परसेंटेज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये जो ब्लॉक हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वाइट एरिया जो है वो हम लोग का बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको जितना हम लोग इसको छोटा करेंगे तो उस तरह से इसका जो ब्लॉक है देख रहे हैं, ये जो कलर है हम लोग का स्क्वायर में ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये छोटा कर रहा है हम लोग का ब्लॉक को, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है इसमें। इसको जितना छोटा करेंगे तो इस तरह से कुछ ये टेक्सचर का इफेक्ट इससे हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपका, अगर आप चाह रहे हैं कि अगर सिंगल यूज करें तो यहाँ पे इसको जो लॉक है इसको अनलॉक कर लेंगे। तो ये आप देखिए ये सिंगल हम लोग का यूज हो रहा है। तो ये जब भी करें तो इसको लॉक नहीं करें। अगर सिंगल का अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो सिंगल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको तो फिलहाल हम लोग लॉक ही कर देते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग का देख रहे हैं मैक्स ऑफसेट है। ये क्या करता है मैक्स ऑफसेट, अब इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये अभी हम लोग का 50 में है, इसको जिस ही बढ़ाएंगे तो इस तरह से देखिए ये हम लोग का मैक्स जो है ना ऑफसेट, मतलब ये आपका कुछ इसमें इफेक्ट हम लोग का बढ़ा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब इसको जैसे हम लोग इसको कर रहे हैं मतलब मैक्स ऑफसेट को कर रहे हैं तो इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का इफेक्ट इसमें आ रहा है। जैसे ये क्या किया कि अभी हम लोग का 0 में है तो इसमें कुछ भी नहीं है। जितना इसको बढ़ाएंगे हम लोग तो उस तरह से यहाँ पे देखिए डॉटेड हम लोग का इसमें लाइन जो है ये स्क्वायर जो ये बढ़ते चला जाएगा। तो जितना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी हम लोग इसमें 50 में रखते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग का देख रहे हैं अंडरफाइंड एरिया है। अंडरफाइंड एरिया क्या होता है कि जिससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल इमेज में जाएंगे तो जो ओरिजिनल इमेज ये इस तरह का आ गया। उसके बाद अगर हम लोग इसमें इनवर्स इमेज में जाएंगे तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, इनवर्स हो गया इसमें आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसमें अगर ब्लैक करते हैं तो इसमें ब्लैक का एरिया आ रहा है बैक साइड में आपका। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट करेंगे तो ये व्हाइट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अदर का है। अदर में क्या है कि इसमें अगर अपने हिसाब से कलर अगर व्हाइट जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रीन कर रहे हैं तो ग्रीन आ रहा है। तो अगर कहीं इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से कुछ टेक्सचर में फिल करके आप कहीं बैकग्राउंड पे इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। अगर आप चाह रहे हैं कि विक्टर फाइल में अगर काम करें, जैसे इसमें देख रहे तो ये आपका बिटमैप है, जेपीजी फाइल आपका ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका बैकग्राउंड इसी से लेगा तो बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और एक अगर हम लोग विक्टर फाइल में देखते हैं तो कुछ विक्टर फाइल में इस तरह से हम लोग को इसमें आएगा। ये एक बॉक्स ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, इसमें कलर फिल कर लेते हैं पहले कुछ, ये हो गया। उसके बाद इफेक्ट में आपका देखिए चीज और है, यहाँ पे डॉकर्स में भी आपको ये सारा फंक्शन देता है। जैसे इफेक्ट आपका यहाँ पे दे रहा, इफेक्ट आपका यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी दे रहा आपको। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ प्लस आएगा, प्लस में जाएगा तो यहाँ सारा इफेक्ट का फंक्शन दिया हुआ हम लोग का, ठीक है। तो इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग का यहाँ पे क्लास है डिस्टॉर्ट है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ ब्लॉक्स में जाएंगे, ब्लॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का आ रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरह से अपना देख लें कि कितना आपको टेक्सचर चाहिए इसमें।
इसका भी हम लोग लॉक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह के टेक्सचर में कहीं बैकग्राउंड पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, एक और आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे ये हम लोग का ट्रांसपेरेंसी है, जैसे इसमें कोई भी बैकग्राउंड अगर पीछे में अगर आपका रहेगा तो बैकग्राउंड का कलर इसमें आपको शो करेगा। जैसे हम लोग येलो का फिल करते हैं, येलो को हम लोग बैक साइड में करते हैं। अब देखिए ये जो कलर हम लोग का ये ट्रांसपेरेंसी इसमें ले रहा है, जो व्हाइट एरिया जो ले रहा था वो हम लोग का ये ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ से अगर आप चाहे तो जो भी आपका बैकग्राउंड पे कलर फिल रहेगा वही कलर आपका यहाँ पर भी शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं टेक्सचर में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा ऑप्शन पे। अब इसको चाहे तो फोल्ड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फोल्ड अगर हम लोग कुछ लेते हैं टेक्सचर, ठीक है, तो इसको फोल्ड को थोड़ा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। हम लोग इसमें कलर फिल करते हैं। अब इसमें हम लोग फिल करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टॉर्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक्स में करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें भी हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी कुछ टेक्सचर टाइप का ही हम लोग का इसमें शो कर रहा है। तो ये आप चाहिए अगर इस तरह का भी इमेज कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक और, इसी को साइड कर लेते हैं फिलहाल। एक ये इमेज को ही लेते हैं, अभी इसमें जो इफेक्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ से और इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। तो ये अब हम लोग का जो ओरिजिनल इमेज है वो आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का ऑप्शन है उसको यहाँ पे देखते हैं, इफेक्ट में जाते हैं। अब इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे डिस्टॉर्ट में गए। अब यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेस है। ये क्या करता है, डिस्प्लेस जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या इफेक्ट है, थोड़ा स्क्वायर टाइप में इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डॉकर से हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे स्केल मोड में आपका टाइल है और यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेच टू फिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका स्ट्रेच कर लेता है डिजाइन को, ठीक है। और अगर ये टाइल में जाएंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग का स्केल में हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल में आपका दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल अगर इस तरह से अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह का हम लोग का इफेक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है। वर्टिकल जाएगा तो कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पे इफेक्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कुछ अलग टाइप का इसमें इफेक्ट हम लोग का शो कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं उसके नीचे जाएंगे तो कुछ इसमें आपका अंडरफाइंड एरिया का यहाँ पे रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। तो ये भी आप रिप्लेस कर सकते हैं अंडरफाइंड में जो है आपका। तो अंडरफाइंड में आपका अगर वर्क ये रिप्लेस एज दिया हुआ तो रिप्लेस एज में ही अभी सेलेक्ट है। उसके बाद नीचे हम लोग जाते हैं, रैप अराउंड में जाते हैं तो कुछ इस तरह से इफेक्ट हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो इसको फिलहाल अभी रिप्लेस एज कर देते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ अलग अलग ऑप्शन भी हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इसमें एरो में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो ये अलग अलग कुछ इसमें इस तरह का इफेक्ट है आपका। देखिए इस तरह का भी आप कहीं यूज कर सकते हैं, एक इस तरह का है, इस तरह का है। तो देखें आपको किस तरह का कहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफेक्ट को, ठीक है। तो ये इफेक्ट को यूज करके आप कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग इसमें लिए तो इसमें इस तरह का इमेज आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको वेक्टर फाइल में अगर यूज करेंगे तो देखते हैं उसमें क्या इफेक्ट हम लोग आता है, ठीक है। एक ये हो गया। इसमें हम लोग चलिए कुछ रेड ही लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर इफेक्ट को फिल करते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट हम लोग इसमें आता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्प्लेस में जाएंगे। अब यहाँ पे जो एरिया है ये हम लोग इसमें लेते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग का इफेक्ट इसमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अभी कुछ भी हम लोग का मतलब ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा हम लोग का। तो इस तरह से कुछ अगर हम लोग इसमें बढ़ाते हैं तो कुछ देखिए इस तरह का इफेक्ट हम लोग का वेक्टर में आ रहा है। तो ये वर्क कर रहा है एक्चुअली क्या है कि इसमें शो नहीं कर रहा है कुछ कि इसमें वर्क किया हुआ हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो इसमें अगर देखेंगे कुछ इमेज अगर इसमें अगर हम लोग फिट करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। जैसे ये इमेज है, अब इसको अगर हम लोग इसमें पावर क्लिक करते हैं, देखते हैं पावर क्लिक करके देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का देखने को मिल रहा है। तो कुछ नया टाइप का इसमें आपको इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि इमेज और अच्छे से समझ में आए हम लोग को। तो देख रहे हैं कुछ ऐसा हम लोग का इफेक्ट आ रहा है। अगर डायरेक्ट इमेज में करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस इमेज पे डायरेक्ट अगर हम लोग इफेक्ट को फिल करते हैं तो कुछ अलग हम लोग का इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। जिसे जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको ताकि समझ में आए कि क्या हम लोग का इसमें चेंजिंग हो रहा है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इफेक्ट में जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे, अब डिस्प्लेस में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज जो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, थोड़ा नीचे जाते हैं, ये हो गया कुछ ये इफेक्ट लिए थे।
अब देखिए ये इफेक्ट अगर हम लोग इमेज में फील कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग को शो कर रहा है। अब ये अगर हम विक्टर फाइल में करके अगर कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हम लोग को इसमें फील आ रहा है। तो इस तरह से देखेंगे किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है। कुछ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप देखें और प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा डिटेल में आपको ये समझ में आएगा। तो ये सारा क्लियर हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट आप देखें, कुछ अलग तरह का क्रिएट आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद एक और इमेज हम लोग लेते हैं। तो एक इमेज हम लोग ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अब यहाँ पे इफेक्ट पे गए, अब यहाँ पे हम लोग डिस्टोर्ट्स में गए, अब यहाँ पे मेश वर्क। तो ये क्या करता है मेश वर्क, जिसे मेश वर्क देखिए इस तरह का क्लिक करेंगे हम लोग तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को दे रहा है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि डिटेल में समझ में हम लोग को। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का मेश का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कलर को इस तरह से अगर हम चाहें इसमें एडजस्ट करना तो इस तरह से कुछ हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कलर को कुछ अलग तरह का इफेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं इमेज में किस तरह का है, तो जैसा भी चाहे आप इसमें इमेज को बना सकते हैं इसमें। ठीक है आपका, तो ये हो गया। यहाँ पे आपका ये ग्रेड साइज भी दिया हुआ है, तो 4 है आपका। तो इसमें अगर जितना बढ़ाएंगे तो ये ग्रेड आपका इसमें बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह का देख रहे हैं, बहुत तरह का इसमें ग्रेड बढ़ रहा है हम लोग को। तो इसमें देखें कितना ग्रेड में आपको चाहिए तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से इसको जिस तरह का इमेज है आपको जैसा आपको इसमें बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। कुछ अलग इफेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें तो क्या होगा कि आपका कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा आपका इसमें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। जिस डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो जिसे क्लिक करेंगे तो ये फिर डिफ़ॉल्ट हम लोग का ये जो सेटिंग यहाँ पे एक इफेक्ट ले लिया। उसके बाद दूसरा इफेक्ट फिर से यहाँ पे आप इसको इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको अंडू करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, अच्छा यहीं से देख लेते हैं, प्लस में जाएंगे, अब यहाँ पे डिस्टोर्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा एक और है कि मेश जो है आपका यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स। ये आपका इफेक्ट है, एक आपका टूल्स आपका दिया हुआ है। अगर ये मेश अगर यहाँ पे टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको शो करेगा। जिससे आप इसमें हो सकता है आपको अगर इससे लो वर्जन होगा, कोरोड्रो हम लोग का 24 है, तो इससे लो वर्जन होगा तो आपको शायद यहीं पे कहीं टूल्स में शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस ये आपका जो इंटरेक्टिव फील टूल्स है, यहाँ पे इसके अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका मेश फील आपको मिलेगा। तो ये अगर इसमें अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर कलर अगर हम लोग इसे फिल करेंगे तो कुछ इस तरह से फील होगा। तो वो जो ओरिजिनल कलर है वो हम लोग का इसमें हट जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग इफेक्ट से करेंगे तो उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेश टूल्स के बारे में अगर इसके बारे में अच्छे से अगर आपको नॉलेज या नई जानकारी नहीं हो तो इसका भी वीडियो सारा बना हुआ है, तो मेरा चैनल पर जाके आप इसको देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट में हम लोग जाते हैं, इफेक्ट में गए, प्लस पे गए, अब यहाँ पे हम लोग डिस्टोर्ट्स में जाएंगे तो अब यहाँ पे एक हम लोग का ऑप्शन ऑफसेट का आ रहा है। ये क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। इस तरह से देखेंगे, कुछ इस तरह से अगर इमेज अगर चाहिए तो ये आपका इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से भी आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि अंडरफाइंड एरिया का दिया हुआ आपका, तो यहाँ पे आपका कलर में जाएंगे तो कलर में कुछ इस तरह से आएगा और रिप्लेस में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी रैप अराउंड में ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर जैसे मान ली कुछ ये अगर कलर में गया तो ऐसा आ रहा, तो यहाँ पे कलर अगर हम लोग चेंज करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर आपको यहाँ पे फील होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर डिस्टोर्ट्स में जाते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग का पिक्सलेट है, तो ये क्या करता है पिक्सलेट, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पिक्सल इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर डॉकर्स में आएंगे तो यहाँ पे इसको स्क्वायर में है, जैसे स्क्वायर आपका ये जो इसका जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो पिक्सल है ये अभी स्क्वायर में है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगल करेंगे तो कुछ इस तरह से, अगर राउंड करेंगे तो कुछ इस तरह से इसमें राउंड आएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट आप देखें तो बहुत अच्छा है, ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नीचे देख रहे हैं कि ये आपका सेंटर पॉइंट है आपका। ये क्या करता है कि ये अभी सेंटर में है, अगर ये चाह रहे हैं कि नहीं हमको यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से, तो कहीं भी आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं तो देख रहे हैं कुछ यहाँ से इस तरह से हम लोग का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी अब इस तरह का भी कहीं कुछ क्रिएट करके बैकग्राउंड पे यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का इमेज कुछ और था, अभी देख रहे कुछ और इमेज हम लोग इसमें क्रिएट हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो आपका विथ है, आपका तो विथ यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आपका विथ आपका बढ़ेगा इसमें। और अगर हम लोग इसमें हाइट में जाएंगे तो हाइट इस तरह से कुछ इस तरह से हम लोग इसमें क्रिएट होगा।
तो ये मतलब बैकग्राउंड पे कहीं आप यूज कर सकते हैं इस तरह का इफेक्ट दे करके। अब यहाँ पे हम लोग को ओपेसिटी आ जाता है, तो ये क्या करता है कि जैसे इसको हम लोग ओपेसिटी कम करते हैं जो ओरिजिनल इमेज हम लोग का है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 100% रखते हैं तो इस तरह का इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको एक साइड करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इफेक्ट को यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे फिर प्लस पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग डिस्टोर्स में जाएंगे, ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का रिप्लाई है, तो रिप्लाई क्या करता है, रिप्लाई में जाएंगे हम लोग, तो रिप्लाई कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट ये भी है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग डॉकर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हम लोग का पीरियड आ जाता है। उसके बाद एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या करता है, पीरियड को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो इस तरह से पीरियड हम लोग का ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखने को आपको मिला, जितना आपको बढ़ेगा यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ये आपको इमेज में भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग एम्पलीट्यूड में जाते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी आता है, तो अभी स्पीड में क्वालिटी में करेंगे तो इसका थोड़ा क्वालिटी हाई क्वालिटी हो जाएगा, ये प्रिंट वगैरह फटेगा नहीं आपका ये, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड है, तो ये क्या कर रहा है हम लोग का, अभी यहाँ ये अभी हम लोग का वर्क नहीं कर रहा है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, उसके बाद ये हम लोग को ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इफेक्ट हम लोग का इसमें आ रहा है। तो कुछ देख रहे हैं कि कैसा हम लोग का इमेज था, इसमें कैसा इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये भी कहीं बैकग्राउंड में इस तरह का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको एक कॉपी कर लेते हैं और इसको और रिमूव करते हैं और इसको डिलीट भी कर देते हैं, यहाँ से दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डिस्टोर्स में जाएंगे, तो ये हम लोग का रिपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे शेयर है हम लोग का, ठीक है। शेयर क्या करता है, शेयर पे जाएंगे तो कुछ इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला तो हम लोग का कर्व है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेच है आपका, यहाँ पे फ्री हैंड है आपका और गामा है। तो ये क्या करता है, अभी हम लोग का कर्व में है, तो कर्व जैसे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से करेंगे तो देखिए इमेज कुछ इस तरह से कर्व हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो कहीं इमेज में अगर रिक्वायरमेंट हो कहीं इस तरह का अगर कर्व करना आपको, तो ये टूल से आराम से आप इसको कर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग नीचे करेंगे तो ऊपर का एरिया कर्व होगा हम लोग का, और इसको ऊपर करेंगे तो नीचे का एरिया हम लोग कर्व होगा। तो ये हम लोग ऊपर के एरिया में चलिए कर्व करते हैं, ये हो गया। उसके बाद अब इसमें चाहे अगर पॉइंट अगर बढ़ाना चाहे कुछ अलग तरह का, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये भी आपका बढ़ जाएगा इस तरह से। तभी इसको हम लोग अंडू करते हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कर्व है, स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच में देखिए इस तरह का आ रहा। स्ट्रेच में क्या करेगा, ये कर्व नहीं करेगा आपको, सीधा इस तरह से स्ट्रेच आपका ये वर्क करेगा इस तरह से आपका, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें आपका फ्री हैंड है। तो फ्री हैंड क्या करता है कि इस तरह से आपको फ्री हैंड मतलब जैसे जिस तरह से कीजिएगा उस तरह से आपका वहाँ पे वर्क करेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आपका कहीं देख लेंगे किस तरह का आपको यूज करना, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तभी हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से होता है, वर्टिकल में करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आपको इमेज क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे स्केल है, तो स्केल को भी अभी 50 है, तो यहाँ पे स्केल को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग रॉड पे ही लेते हैं, कर्व में लेते हैं, कर्व को थोड़ा देख लेते हैं इस तरह से, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का स्केल, यहाँ पे स्केल को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अंडर फाइंड एरिया आपका देख रहा है, एज स्टाइल आपका, ये क्या करता है, ये आपका राउंड यहाँ पे शेप आ गया। राउंड के बाद नीचे का जो एरिया है वो कलर हम लोग का इसमें ले रहा है। रिप्लेस में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसमें अदर में जाएंगे तो कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो अगर डिफॉल्ट में जाएंगे तो इस तरह से जो ओरिजिनल हम लोग का इमेज है वो इमेज हम लोग का डिफॉल्ट में आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग इफेक्ट को इसको रिमूव करते हैं, अब इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब कुछ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्लस पे जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्टोर्स में जाएंगे तो अब यहाँ पे एक हम लोग का है स्वाइरल है। स्वाइरल क्या करता है आपका, ये क्या करता है हम लोग का, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से इमेज हम लोग का हल्का लिया हुआ, जिसे अनचेक करते हैं, देखिए ऐसा इसमें कुछ इफेक्ट लिया हम लोग का राउंड पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का सेंटर में लिया हुआ, अब चाहे कि नहीं हमको ये एरिया में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया में हम लोग का इस तरह का शेप लेगा। फिलहाल अभी हम लोग सेंटर में ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्लोज वाइड दिया हुआ है। क्लोज वाइड मतलब इस तरह से क्लोज में जो हम लोग का कांटा जो घूमता है उस तरह से घूम रहा है। अगर हम लोग
काउंटर क्लोजवाइज करते हैं तो ये हम लोग का रोटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर वही आपका ये आपका क्वालिटी, स्पीड और क्वालिटी दिया हुआ है, तो ये आप देख लें कि अगर प्रिंट में अगर निकालना हो तो स्पीड ये क्वालिटी में कर दे तो प्रिंट उसमें अच्छा आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो एंगल भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कुछ इस तरह का एंगल हम लोग इसमें जितना बढ़ाएंगे तो रोटेशन इसमें हम लोग का चेंज होते जा रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल डिग्री है आपका, तो डिग्री जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह से डिग्री हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आप चाहे तो आप विक्टर फाइल में भी कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं, फॉन्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट अगर हम लोग हटा के देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग का रिजल्ट आता है। अब इसको डिलीट करते हैं, जो पहले का जो इफेक्ट था हम लोग का। अब यहाँ पे जा करके डिस्टॉर्ट में गए, अब यहाँ पे हम लोग वर्ड्स में गए, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से भी क्रिएट हो रहा है हम लोग का। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का इमेज इसमें देख रहे हैं, ये हम लोग का विक्टर फाइल में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो तो उस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी का एक और कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब इसका इफेक्ट को यहाँ से अनचेक कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्टॉर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग आता है टाइल आता है। ये क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का इसमें आता है। इसमें आपका डॉकर्स में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल टाइल्स इसमें दिखा, तो हॉरिजॉन्टल बढ़ाएंगे तो इस तरह का आपका बढ़ेगा। वर्टिकल में जाएंगे तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा। तो इसको हमेशा लॉक करके रखें तो ये आपका दोनों एक साथ ही आपको बढ़ेगा। तो ये भी कुछ इस तरह का भी इमेज क्रिएट करके कहीं बैकग्राउंड पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरलैप है तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओवरलैप इसमें कर रहा है, तो अगर ओवरलैप चाहिए तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। इसको भी एक कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें है, थोड़ा वीडियो हम लोग का लंबा हो रहा है, बट जब तक पूरा डिटेल में सारे कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा वीडियो देख के। अब जब भी आप देखें वीडियो तो पूरा देखें, अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ कहीं कहीं कुछ आपको टूल्स अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लोग का है वेट प्रिंट है पे। तो वेट प्रिंट क्या करता है हम लोग का, जिस इसमें क्लिक करेंगे वेट प्रिंट कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को देता है। तो डॉकर्स में यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं विटनेस है आपका। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब परसेंट है आपका। तो ये विटनेस क्या करता है कि जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का जो एरिया है ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का भी आप इफेक्ट आप देखे होंगे, बहुत सारे डिज़ाइन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसको जितना कम करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे कम होते चल जाएगा परसेंटेज, जितना बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इमेज में इस तरह का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको चाहे तो फोल्ड में बहुत अच्छा से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फोल्ड में आप इस तरह का देखे होंगे। अगर मान लीजिए अगर हम लोग इसको फोल्ड में लेते हैं, देखिए ये टेक्सचर को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, इसका जो इफेक्ट है उसको पहले रिमूव करते हैं। ये रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और डिस्टॉर्ट में गए तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वेट प्रिंट आपका। तो जैसे वेट प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोग का टेक्सचर कुछ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो इसमें कुछ इमेज आप क्रिएट करके डाल सकते हैं या कुछ भी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मल्टीपल कलर करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कलर भी चेंज करके देखें। जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करें, देखते रहें तो ज़्यादा क्लियर से आपको समझ। देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इसमें कुछ इमेज को डालते हैं तो देखिए इमेज में क्या हम लोग का इसमें आता है। जिससे मान लीजिए इसको कॉपी किए और इस इमेज को अब इसको हम लोग पावर क्लिप करके इसको डाल देते हैं उसमें। पावर क्लिप किए, ये हो गया। देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग इसमें क्रिएट हो गया। तो फोल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं या इसको फ्लावर में भी आप बना सकते हैं। अगर फ्लावर में अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का भी क्रिएट आप कर सकते हैं। जैसे सिंबल पे गए हम लोग, कुछ भी आप बना सकते हैं। बस ये तो आपको बस सिंपल बता रहे हैं कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, कैसा बना सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब इसका रोटेशन हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे कलर हम लोग कुछ ऐसा फिल कर देते हैं और एक इसमें इस तरह से स्क्वायर ले करके इसमें कलर कुछ भी फिल करते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें इफेक्ट में जाएंगे, इसके बाद प्लस पे जाएंगे, डिस्टॉर्ट में गए। अब यहाँ पे हम लोग वेट प्रिंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं। ये हो गया। अब इसको बिटमैप कर देते हैं ताकि ये भागे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका थोड़ा हम लोग जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसको यहाँ से कटिंग कर देते हैं।
ये हो गया। अब इसका रोटेशन हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको पावर क्लिप करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को आ रहा है। थोड़ा सा इसका लाइनिंग और थोड़ा सा हम लोग को रिमूव करना होगा, या यहाँ से भी रिमूव हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का इसमें आ रहा है। अब इसका आउटलाइन को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा इसको इस तरह से रोटेशन, ये पॉइंट को पकड़ के नीचे कर दें। अब इस तरह से कुछ हम इस तरह से क्रिएट किए हैं, कुछ और भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा इस तरह से रोटेट कर देते हैं। अब इसमें चाहे तो एक डंडी भी लगा सकते हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ से कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ इसमें जैसे ये जो हम लोग का वेरिएबल आउटलाइन टूल्स है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ से थिकनेस को यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ से इसको इधर थोड़ा सा मोटा हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ लुक हम लोग का इसमें आ गया। अब इसका कलर जो है थोड़ा इसको डार्क में ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो लिप भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब लिप के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे। ये लिप खुद से भी बना सकते हैं, अभी तो एक लिए हम लोग बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो एक हम लोग यहाँ पे लिप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीड में गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्लांट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का लिप मिल जाएगा रेडीमेड। अब यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का लिप हम लोग का आ गया है। इसमें सेलेक्ट था इसलिए इसीलिए ले लिया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लांट में गए, फिर यहाँ पे सेलेक्ट हम लोग का, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करें कि सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसी में आपको वो लिप ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे, ये हम लोग का ब्रेक हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से लिप को अलग कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी लिप आपको चाहिए अब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसको लेते हैं, ये छोटा थोड़ा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें, आप अपने हिसाब से देखें। ये तो हम बस आपको बता रहे हैं किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका कलर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ये कलर ही फिल कर देते हैं इसमें। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कलर आइड्रोपर टूल्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब ये कर देंगे तो कलर हम लोग का ये फिल हो गया। तो इस तरह से भी कुछ बना सकते हैं आप, ठीक है। टेक्सचर में भी दे सकते हैं, इस तरह का इमेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको कैसा यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक इसी का कॉपी करते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जाते हैं, यहाँ पे डिस्टोर्शन में गए। अब यहाँ पे हम लोग का है व्हिर्लपूल है, तो ये क्या करता है, कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें क्रिएट करता है। यहाँ पे डॉकर्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको स्पेसिंग दिया हुआ है, तो स्पेसिंग में जैसे जाएंगे तो इसका स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्मेयर लेंथ आपका, तो ये क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट है, ये क्या करता है हम लोग का ट्विस्ट, ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट हम लोग इसमें चेंज कर रहा है ये सारा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेक डिटेल्स है, यहाँ पे डिटेल ये क्या करता है, ये 60 में है तो जितना बढ़ाएंगे तो इस तरह से हम लोग ये आपका वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो कुछ अलग अलग तरह का इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका। अगर ब्रश में जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, तो आप इसको चेक करें और देखें कि कौन सा क्या इसमें इफेक्ट हम लोग का शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। इसको अनचेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लोग जाते हैं, फिर यहाँ प्लस पे गए, डिस्टोर्ट में गए। उसके बाद लास्ट हम लोग यहाँ पे वाइंड है, तो ये वाइंड क्या करता है, इस तरह का कुछ इसमें भी कुछ इफेक्ट हम लोग का आता है। डॉकर्स में जाएंगे तो यहाँ पे 70% है, इसको जितना परसेंट बढ़ाएंगे तो इस तरह का इमेज में हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा, मतलब दिख रहा होगा। यहाँ पे पर आपका ओपेसिटी है तो ओपेसिटी कम करेंगे तो ये आपका लाइट होते चला जाएगा और ये डार्क होगा। अब यहाँ पे इसका रोटेशन आपको दिया हुआ है, एंगल आपका, तो एंगल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कुछ एंगल, जिस तरह जिधर जाएंगे तो उस तरह से एंगल भी आपका यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।